आपके जिंदगी में कोई ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिस वजह से आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, आप काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन आते हैं। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी की डेथ हो गई है। कितने स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, कोई लव्ड वन है उनकी एक्सपायरी हो गई, या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आप काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे और आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये पर्सनल इश्यूज हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल गो थ्रू दीज पर्सनल प्रॉब्लम्स। बट अब करना क्या है? करना ये है कि ये प्रॉब्लम्स सबकी जिंदगी में आते तो हैं, मगर टाइम के साथ जाते भी हैं। ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है जो एक टाइम के बाद सॉल्व ना हो। चाहे डिवोर्स है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की डेथ भी हो जाती है तो वापस तो नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाते हैं। इट कैन टेक यू फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, बट यू विल रिकवर, दैट इज फॉर श्योर। एक ना एक दिन आप रिकवर करेंगे और ये बात पक्की है। हाँ, टाइम कितना लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, कभी कभी कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। अब सवाल यह कि वो दिन, वो हफ्ते, वो महीने जब आप उस लॉस से डील कर रहे हैं, तो क्या वो टाइम वेस्ट है? नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने आप को याद दिलाना है कि टाइम जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। माना कि अभी मुश्किल टाइम है, अभी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपसेट हैं, कुछ भी दिक्कत है, तो हमें उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है। कैसे? भले ही आप ज्यादा ना पढ़ पाए, अपनी कैपेसिटी पे ना पढ़ पाए, ज्यादा काम ना कर पाए, थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। मान लीजिए कि पर डे बेसिस पे अगर मैं एक चैप्टर पॉलिटी का निपटाता था, तो अब पर डे बेसिस पे मैं 1/4 चैप्टर ही खत्म करता हूं। अगर मैं हर दिन 10 पेज पढ़ता था, अब मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ता हूं। 1/5 है जो मैं कर सकता हूं, मगर कम से कम ये फीलिंग है कि मैं रुका हुआ नहीं हूं। और दिमाग हर चीज को एनालाइज कर रहा होता है, वो आपको बोल रहा होता है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इन हालातों में जब आदमी गिव अप कर देता है, आपने गिव अप नहीं किया, आप काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। बड़े से बड़े लड़ाइयों में भी यही होता है कि कभी कभी हम उस लेवल पे हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी अपने आप में एक प्रोग्रेस है। कम से कम हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। तो आप अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे रुकना नहीं है। एवरी ड्रॉप, एवरी डे, एवरी नॉलेज विच यू ऐड एवरी डे इवेंचुअली विल ऐड इनटू अ बिग सम, एंड देन एवरी ड्रॉप कैन मेक एन ओशन। आज आपका मन नहीं है, उदास है, मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती धक्का मारो गाड़ी को, इंजन चालू होगा, धीरे धीरे होगा। 2 पेज, 3 पेज, 1 पेज, 2 लाइन, मगर एक भी दिन ऐसा मत जाने दो कि आप किताब को हाथ ही नहीं लगा रहे। कम से कम 2 लाइन ही पढ़ लो, 4 लाइन ही पढ़ लो, रुको मत। जो रुकेगा नहीं वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पा ही जाएगा।